जय श्री राम। मित्रों, 21 जुलाई 2024 रविवार के दिन गुरु पूर्णिमा का महापर्व है। ये दिन ज्ञान और ध्यान और आध्यात्मिक गुरुदेव बनाने का है। कहा गया है कि गुरु बिन उपजे सत्य, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिले दोष। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे जीवन में जो भी दोष है, उन दोषों को दूर करने के लिए हमें गुरु की शरण में जाना ही पड़ता है। एक सच्चा गुरु, एक आध्यात्मिक गुरु जो होता है, उसकी कृपा यदि किसी पर हो जाती है तो अनेक प्रकार के दोषों का नाश हो जाता है। ज्ञान, ध्यान, सुख, संपत्ति सब कुछ गुरु कृपा से पाया जा सकता है। इसलिए गुरु को साक्षात परब्रह्म की उपाधि मिली है। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो गई है, और गुरु की कृपा मतलब प्रत्यक्ष रूप से देव गुरु बृहस्पति की कृपा, गुरु ग्रह की कृपा ही गुरु की कृपा है। और बिना गुरु की कृपा के न तो हमें किसी प्रकार का सुख मिल सकता है, न हमारा भाग्य हमारा साथ दे सकता है, न हमें संतान सुख प्राप्त हो सकता है, न हमारे द्वारा प्राप्त की हुई विद्या का हमें पूर्ण फल मिल सकता है। तो ये जो गुरु पूर्णिमा आ रही है, इस गुरु पूर्णिमा के दिन आपका यदि कोई गुरु है तो उनकी शरण में जरूर जाइए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, उनसे मार्गदर्शन लीजिए। और यदि आपके कोई गुरु नहीं है तो प्रयास कीजिए कोई सद्गुरु मिल जाए, सच्चा गुरु मिल जाए, आध्यात्मिक गुरु मिल जाए जो आपको अच्छा उपदेश और सही मार्ग बता सके। और यदि मान लीजिए कि आपकी नज़रों में कोई सद्गुरु नहीं है, क्योंकि आज के इस युग में एक अच्छा गुरु, सच्चा गुरु मिलना भी बड़ा कठिन है, तो आपको जैसे कि कहा जाता है कि कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु है और भगवान शिव सूर्य गुरु है, देवताओं के गुरु भगवान शिव है। वंदे देव उमापतिम सूर्य गुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशूनां पतिम, वंदे सूर्य शशांक वन्नी नयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्तजनाश्रयम च वरदम, वंदे शिवम शंकरम। तो भगवान शिव जो है वो भी सूर्य मतलब देवताओं के गुरु है। वह जगत गुरु शंकराचार्य जी, जिन्होंने चारों ही दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी, आप उनको गुरु मना सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि आप जिसे उचित समझते हो, चाहे वो इस लोक में है चाहे नहीं है, आप उनकी मूर्ति, उनकी तस्वीर, उनकी फ़ोटो के सामने भी बैठ करके उन्हें मन ही मन में अपना गुरु मान करके उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल करके अपने जीवन को सफल, सुखद, आनंददायक बना सकते हो। लेकिन गुरु की कृपा प्राप्त करनी बहुत ही ज़रूरी है। जिन जातकों के या जिन विद्यार्थियों के जीवन में यदि देवगुरु बृहस्पति वक्री है, शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ऐसे जातकों को तो गुरु का आशीर्वाद अवश्य ही लेना चाहिए। वे विद्यार्थी अपने विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापकों से भी आशीर्वाद ले सकते हैं। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी देवगुरु बृहस्पति का ही रूप होता है, उनसे भी कुछ ज्ञान, उनके उपदेश, उनके द्वारा जीवन के अनुभवों को वो बांटे तो भी देवगुरु बृहस्पति अनुकूल हो जाता है। आप सभी को एक बार पुनः गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।